यकम सितंबर 2023 ताज़ा स्पोर्ट्स प्रोग्राम के साथ खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सबका सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, अगर हम खेलों की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो वहाँ पर मैदान में 2 अंपायर होते हैं, थर्ड अंपायर होता है और फिर फोर्थ अंपायर भी होता है, मैच रेफरी होता है। हॉकी में भी रेफरी होते हैं, फुटबॉल में मेन रेफरी होते हैं, असिस्टेंट रेफरीज होते हैं। लेकिन एक बड़ा ही ख़ास खेल है जिसमें कोई अंपायर नहीं होता है और ये खेल जो है बेहद मुख्तलिफ खेल है और आज खेल और खिलाड़ी में इसी खेल की बात होगी। एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और इस खेल की बात करेंगे अब से कुछ देर के बाद प्रोग्राम में हम। और प्रोग्राम में जो है हम आपसे ये शेयर करते हैं कि डीडी कशिर चैनल जो है यूट्यूब पर, इस पर खेल और खिलाड़ी जो है लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है इस वक्त। और जब ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है तो आपको प्लेलिस्ट में ये वहां पर मिलेगा और इसके पास्ट एपिसोड्स भी मिलेंगे। जब भी आप फ्री होंगे आप खेल और खिलाड़ी को अपनी फुर्सत के हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तिराक से पूरे मुल्क के साथ साथ लेह में भी नेशनल स्पोर्ट्स डे के हवाले से कई तरह की तकरीबात हुई मुनक्कद, जिनमें मुतअद्दिद इलाकों से वाबस्ता उभरते मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर इन इवेंट्स में की शिरकत। नेशनल स्पोर्ट्स डे के हवाले से जम्मू कश्मीर के सरकारी और निजी इदारों के साथ साथ दीगर नौजवानों ने भी इस दिन कई तरह की तकरीबात में मेजर ध्यानचंद की याद में कई तरह के खेल इवेंट्स का किया गया इनेकाद, जिनमें खिलाड़ी भरपूर ताउन दे रहे हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी न्यू जेके रोडवेज श्रीनगर प्रीमियर लीग के एक यकतरफा मुकाबले में एसटीएफसी नटीपुरा ने जेके यूनाइटेड को 2-0 से हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। और दूसरे मुकाबले में गैलेक्सी एफसी और कश्मीर एवेंजर्स के दरमियान मुकाबला रहा ड्रा। चरारी शरीफ के मैदान पर जारी अलमदार कप 2030 खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में जिमखाना 11 ने मुदस्सिर क्रिकेट क्लब को 21 रन से हराकर खिताब किया अपने नाम। इस कप के लिए वादी भर से 22 टीमों ने की थी शिरकत। श्रीनगर के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्कदा खेलो इंडिया खवातीन पेंचक सिलाट लीग 2030 हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप से वाबस्ता 120 से जायद खवातीन खिलाड़ियों ने इस लीग में भरपूर अपना जोश दिखाया। शालबुक में जारी फुटबॉल समर कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में जिमत एफसी ने ओल्ड सिटी एफसी को 1-0 से हरा के आगे के लिए रसाई की हासिल। इस कप के लिए वादी बर से ताल्लुक रखने वाले 30 फुटबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। श्रीनगर में जारी सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग में आज शाम को पूल बी के मुकाबलों में इतिहाद एफसी और हमदानी एफसी के दरमियान होगा मुकाबला, जबकि ए डिवीजन मुकाबलों में इस वक्त नेशनल डेलीगेट एफसी और मजीद बेग एफसी के दरमियान मुकाबला है जारी। श्रीनगर में जारी मेजर ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में श्रीनगर की टीम ने बारामूला को 2-0 से हरा के टाइटल किया अपने नाम। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 10 टीमों ने की थी शमूलियत। टंगनार रैयार में जारी दूध पथरी प्रीमियर लीग 2030 हुई अख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में राइजिंग स्टार रैयार ने शमशाबाद वॉरियर्स को 8 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। मुश्ताक डार को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मिला मर्द मैदान का एजाज। पलाहलम पट्टन में जारी किंग्स फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में हैदरिया तुलमुल एफसी ने त्रापर हीरोज को 5-4 से मात देकर फाइनल के लिए किया क्वालिफाई और इतवार को नौपुर और हैदरिया तुलमुल के दरमियान होगा फाइनल मुकाबला। सोपुर में जारी वोलर प्रीमियर लीग 2030 रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में अलीजाना क्रिकेट क्लब ने सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को 9 विकेटों से हरा के फाइनल मुकाबला जीत लिया। तजमुल बाबा टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मिला मैन ऑफ द सीरीज का एजाज। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, आप हमें इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के लाइव एपिसोड से डीडी कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से हम आपसे मुखातिब हैं और आज एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात होगी। एक ख़ास खेल से इनका ताल्लुक है, आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। इस वक्त हो चला है नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की खबरों को, तो आइए देखते हैं कौन से इवेंट्स हुए हैं आज के राउंड अप में रिकॉर्ड।
दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स का खत्म होने वाला है इंतजार। कल कैंडी में होगा हिंद पाक क्रिकेट मुकाबला। एशिया कप के अहम मैच में रिवायती हरीफ करेंगे आमना सामना। फैंस चाहते हैं कि फाइनल में भी हो इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर। टीनेज चेस स्टार ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा पहुंचे फिडे वर्ल्ड कप में फाइनल तक रसाई हासिल करने के बाद वतन वापस। रनर अप का हुआ शानदार इस्तकबाल। आर प्रज्ञानंदा अपने वालिदैन के हमरा मिले वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी से। पीएम ने भी की स्टार की तारीफ। हाल ही में हंगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा रहे ज़ुरिख की डायमंड लीग में दूसरे नंबर पर और अब उनने क्वालिफाई कर लिया है डायमंड लीग के फाइनल के लिए। हाल ही में जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। भारत ने एशियन मेंस हॉकी 5 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में मलेशिया को 7-5 से हराया। इससे कबल जापान को भी भारत ने दी थी 35-1 से जबरदस्त शिकस्त। उधर वुमेन्स टीम ने थाईलैंड को फाइनल में हराया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के माबैन 4 T20 इंटरनेशनल की सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा आज मैनचेस्टर में। पहला T20 इंग्लैंड ने चेस्ली स्ट्रीट में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर जीता। इंग्लैंड के ब्राइडन क्लार्स रहे प्लेयर ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में डरबन में 111 रन से हराया। 92 रन नॉट आउट के साथ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिच मार्श रहे प्लेयर ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 20 ओवर्स में 226 रन। साउथ अफ्रीका हो गई 115 रन पर आउट। आज खेला जाएगा दूसरा मैच। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जारी। कार्लोस अल्करेज ने लॉयड हैरिस को सेकंड राउंड में हराया और की अगले राउंड में एंट्री हासिल। कैस्पर रूड को सेकंड राउंड में अनसीडेड जैंग ने हरा दिया। भारत के शटलर एचएस प्रणॉय पहुंचे वर्ल्ड रैंकिंग में 6ठे नंबर पर। प्रणॉय ने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता था ब्रोंज मेडल। वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रणॉय के हमरा लक्ष्य सेन 12वें और किदाम्बी श्रीकांत 20वें नंबर पर मौजूद। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में होगी कोलकाता डर्बी। इतवार को मोहन बगान सुपर जायंट्स और ईस्ट बंगाल के दरमियान होगा मुकाबला। और उधर चैंपियंस लीग के ग्रुप से ड्रॉज मुकम्मल। ग्रुप ऑफ डेथ ग्रुप एफ में पीएसजी, ब्रूसिया डॉर्टमंड, एसी मिलान और न्यूकासल। और एशिया कप में कल श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। 165 रन का टारगेट श्रीलंका ने 39वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच हारने वाली नेपाल की टीम अब सोमवार के रोज भारत के खिलाफ जो है अपना दूसरा मैच खेलेगी। नेपाल को 238 रन से एक बड़ी हार हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ और अब देखते हैं नेपाल के खिलाफ सोमवार को क्या करेगी। और अब नाजरीन आपको इंतजार होगा प्रोग्राम में आज के खास मेहमान से मिलने का, तो आइए चलते मिलते हैं इनसे बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, एक मशहूर मकौला है, गोल्फ इज द क्लोजेस्ट गेम टू द गेम वी कॉल लाइफ। यानी गोल्फ हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा करीब है, बहुत मुशाबिहत रखती है। हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं और गोल्फ खेलने वालों की जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव आते हैं। जब आप गोल्फ के मैदान में जाते हैं तो आपका जो मंजिल मकसूद आपकी होती है वहां पहुंचना और उस होल में अपनी बॉल को दाखिल करना, ये बहुत सारी मनाजिल तय करने के बाद मुमकिन होता है। और जितने मनाजिल आप जल्दी तय करेंगे उतने आपके कामयाबी के ज्यादा चांसेस होते हैं। बहरहाल, गोल्फ के बारे में बात करने के लिए, कश्मीर में गोल्फ मंजरनामे पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक खास मेहमान को मदऊ किया है। आइए मिलते हैं सुहेल किरमानी से। सुहेल साहब, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। अस्सलाम खैर मकदम, थैंक यू। आप मुझे बताइए, गोल्फ का खेल जो है एक आम खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इट्स कंसिडर्ड टू बी गेम ऑफ एलिट्स, अमीरों का खेल है। तो आप इस खेल की तरफ कैसे खींचे चले गए? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है कि गोल्फ अमीरों का खेल है। ऐसा कुछ नहीं है। हर खेल का अपना अपना एक दायरा होता है जिसको आप जितना फैलाएंगे आप उतना ही उसमें जाएंगे। चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, आपके पास बैट है, बॉल है, विकेट है, इसका बजट होता है। आप 100 रुपये में भी खरीदेंगे। आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का लेंगे, वो 10,000 का भी आएगा, वो लाख का भी आ सकता है। गोल्फ भी सेम ऐसी ही चीज़ है कि आपको इससे दूर रखा गया है कि नहीं जी अमीरों का खेल है। ऐसा नहीं, नॉट लिमिटेड ओनली टू रिच पीपल। इसमें हर तबके के लोग खेल सकते हैं, अपने अपने हिसाब से खेल सकते हैं। कुछ काफ़ी सारे मिडिल क्लास लोग या कैडी लोग जो रह चुके हैं, इंडिया के हैं या अब्रॉड हैं, जिनका एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन अपना डेडिकेशन, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत से उन्होंने एक आला मकाम हासिल कर लिया, जहां पर वो अब काफ़ी सारा इस गेम के थ्रू कमा लेते हैं। बहुत सारे कैडीज ऐसे हैं जिन्होंने पहले बतौर कैडी काम किया,
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बहुत ज़्यादा शौक हो गया और वो प्रोफेशनल गोल्फर बन गए। बिल्कुल। और कई नाम हम गिना सकते हैं। तो ये बताइए, ये जो मरहला है कैडी से गोल्फर तक का, क्या आपने ये तय किया है या आप स्ट्रेट अवे गोल्फर बन गए? नहीं नहीं, मैं स्ट्रेट अवे गोल्फर ही बना। तो बेसिकली मेरे को ये जो गोल्फ का अंदर ये लत लग गई। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अब्रॉड, वो खेलते थे, तो 2000 से पहले के आसपास कुछ चले आए वापस, तो यहाँ गोल्फिंग के लिए जाते थे। तो एक दिन उनके साथ चला गया। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। मैंने कहा लॉट ऑफ क्लब्स बैग में, 14-15 जैसे हम क्लब्स या आयरन्स कहते हैं उनको, तो बैग में है। हर आयरन से कुछ ना कुछ ये कर रहा है। और हर आयरन का अलग वजन है, अलग काम है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़े हेड वाला है। तो इट कॉट माई अटेंशन। तो मैं फिर चला गया, मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही लाइक जेनेरिकली स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं फुटबॉल खेला हूँ, मैं टेनिस खेला हूँ, बैडमिंटन, चेस, हर एक चीज़ में कर लेता था कुछ न कुछ। बट दिस कॉट माई टोटल अटेंशन। मैंने कहा ये सबसे डिफिकल्ट गेम है, तब से चैलेंजिंग है, क्योंकि आपके पास एक बैग में 14 क्लब्स हैं जिनसे आप हजारों किस्म के शॉट्स खेल सकते हैं। आप क्रिकेट का मान लो, आप एक बैट है, हाँ, उसी से आपको पिच है, स्लो डिफाइंड बाउंड्री है, खेलना है, मिडलिंग करनी है, कभी मिडलिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें अलग अलग क्लब्स हैं। इसमें आपको सबसे पहले देखना, ये बॉल मैंने पहले, जिसको हम टी बोलते हैं, वहां से मारनी है। बिल्कुल। अब ये बॉल मारनी है जहां इसका रास्ता है, उसको फेयरवे बोलते हैं जी। लाइक इट्स ए नाइस पोजीशन जहां पर आपकी बॉल पड़ेगी। उसके बाहर एक रफ डिफाइन होता है जिसकी घास फेयरवे की घास से ऊंची रहती, उसमें ना जाए। सही बात। फिर उसके बाद हैजर्ड, रेत के बंकर पड़े होते हैं, पानी का हैजर्ड होता है, पेड़, जंगल, इन सब से आपको बचा बचा के ये बॉल निकालनी है। विंड का भी बहुत रोल है इसमें। बिल्कुल। फिर आप वहां से बॉल, एक और शॉट, ताकि वो जिसको ग्रीन कहेंगे, जो क्लोजली कट सरफेस होता है जिस पर आपको फ्लैग लगा होगा, उस होल में ये बॉल जानी है। वहां तक ये बॉल पहुंचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती। पहला टूर्नामेंट आपको याद होगा कब खेला आपने? 2003 में। अच्छा। 2003 में हमने पहला टूर्नामेंट खेला था गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में। देखिए, ये खेल बहुत ही दिलचस्प खेल है और दुनिया भर में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं। टाइगर वुड जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खेल को बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचाया। पहले बताइए, पार होता क्या है? पार आप गिनती कर सकते हैं कि अगर आपको पहला पार है तो वो 4 में करना है, 4 शॉट्स में आपको ये बॉल उस होल में चली जानी चाहिए। दैट्स पार 4 जी। देन देयर इज पार 5 कि आपको 5 शॉट्स में ये बॉल इस होल में चली जानी चाहिए, ड्राइव स्टिक पे होल में। फिर पार 3 भी आते हैं कि 3 शॉट्स में ही जाना चाहिए। और ये लगता है बहुत आसान है इस होल तक पहुंचना, लेकिन जहां टी है वहां से आपका होल तक डिस्टेंस काफी है। 1 स्ट्रोक अबव पार क्या होता है? क्या अगर आपको 4 में करना था, आपने 5 में करा। अच्छा, पार है, पार से ऊपर गए आप। हाँ, पार से ऊपर 4 यू डिड इट इन 5। बिल्कुल। देयर कैन बी 2 अबव पार आल्सो। डबल बोगी, देन उसके बाद हैंडीकैप ट्रिपल बोगी है। और 4 इसके आप पीछे से आवाज देते हो कि सामने से कोई कोर्स में चल तो नहीं रहा है, उसको बॉल आपकी न लगे, तो वो क्लियर हो आपका पूरा शॉट का। ये बॉल देखिए एक मखसूस बॉल होती है, इसमें बीच बीच में थोड़े से ग्रैनुलर हैं ताकि ये ग्रिप करे, स्पिन ना जाए, स्पिन ना करे ज्यादा, और जहां आप चाहते हैं वहां बॉल जाए। एल्बेट्रॉस क्या होता है? एल्बेट्रॉस हो गया जब आपने पार 5 को 3 अंडर कर लिया, 3 शॉट से पहले 5 में करना था, आपने 2 में कर दिया, तो एल्बेट्रॉस 2 अंडर पार, या 4 का 2 अंडर में कर लिया, 2 शॉट कम में कर लिए। ईगल कर दिया आपने, 2 अंडर पार। बिल्कुल हो गया ईगल। 1 अंडर पार आपने बर्डी कर लिया, बर्डी कर लिया। यानी 4 स्ट्रोक में आपको होल तक बॉल पहुंचानी है, होल में डालनी है, लेकिन उससे कम में आपने किया तो पहले एल्बेट्रॉस, फिर ईगल और फिर बर्डी। तो ये बॉल जो है इसको स्टैंड पे रखना पड़ता है, उसके बाद आप हिट करते हैं। ये स्टैंड पे रखना क्यों जरूरी है? ये बॉल, अच्छा यहाँ पे आते हैं पहले इस एरिया की तरफ। यहाँ पे फेयरवे जैसे कि आपने कहा, फिर वाटर हजार्ड है, उसको अवॉइड करना है, फिर होल का कप है, फिर आप देखिए उसके बाद बाकी जगह वहां पे आपको रफ को भी अवॉइड करना है, जो कि रेत का रफ होता है और हजार्ड होता है रेत का। तो इन एरियाज में बॉल न जाए, उसके लिए महारत की जरूरत होती है। बिल्कुल महारत। किन चीजों का ख्याल रखते हैं? हमारा जो ये कश्मीर गोल्फ कोर्स है जी, ये एक हिस्टोरिकल गोल्फ कोर्स है, बिल्कुल बहुत पुराना है। इसकी तारीख के बारे में जरा मुख्तसरन
बताइए कब से शुरू इसका हुआ? लेअप फाउंडेशन किया था ब्रिटिश लोगों ने 1890 के आसपास। जी। तो वो यहाँ खेलने आते थे, ट्रॉपिकल प्लेन की गर्मी से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पर इसका एहतमाम किया, गोल्फ कोर्स का। तो आपने हाल ही में कश्मीर गोल्फ जी कोर्स टूर्नामेंट किया जी, केजीसी तो कप टूर्नामेंट। केजीसी कप, तो इसके बारे में बताइए। ये मैदान जो है, ये गोल्फ कोर्स बहुत बड़े इलाके पर फैला हुआ है और इस पूरे इलाके को एक जगह से टी से स्टार्ट करके आपको मुख्तलिफ होल्स कवर करने पड़ते हैं। 18 होल्स का है। बिल्कुल। तो ये 18 होल्स होते क्या हैं और इन मराहिल को तय करने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 52 एकड़ की जमीन है जिस पर एक गोल्फ कोर्स बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पट हो रही है ग्रीन पे, बिल्कुल फ्लैग में। तो इसके 18 पार होते हैं, यानी 18 डिफरेंट फ्लैग पिन्स लगे होंगे, 18 डिफरेंट ग्रीन्स होंगे, जहां पर आप एक एक करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 18वीं तक पहुंच जाते हैं। फिर आपका नेट स्कोर कैलकुलेट होता है। देखिए यहाँ पे पानी का ये पानी है, ऐसा है। अगर इसमें बॉल चला जाए पेनल्टी होती है। सही बात। यू विल बी पेनलाइज्ड कि अगर आपको 1-4 में करना था, आपने इसमें बॉल फेंकी, आपको 1 स्ट्रोक पेनल्टी काटेंगे। फिर आपको वहां से बॉल निकाल, मतलब दूसरा बॉल डाल के तीसरा खेलेंगे। और इस खेल में चलना बहुत पड़ता है। बहुत, हम रोज 7-8 कहते हैं किलोमीटर। कि इन गोल्फ यू हैव टू वॉक लाइक यू वॉक इन लाइफ। बिल्कुल, लाइक यू हैव टू मूव ऑन। मैंने ऐसे फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मूव ऑन। बिल्कुल, मैंने ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो अब देखिए ये स्ट्रोक देखते हैं। ये हो गया टी शॉट, पहला ड्राइव, इसको कहते हैं ड्राइव जी। जो आप बॉल टी अप करते हैं, एक प्लास्टिक या और लकड़ी इसका का बना क्लब देखिए कितना मोटा है। हाँ। इसमें काफी वजन है, इसमें ड्राइवर ताकि है। बॉल दूर तक जाए, इसलिए ये क्लब इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद जितना फासला कम होता है होल और बॉल के दरमियान, बिल्कुल, उतने कम वजन के आप क्लब इस्तेमाल करते हैं। कम और वजन के स्ट्रोक जिसको पट कहते हैं, उसके लिए सबसे हल्का क्लब इस्तेमाल करते हैं, जिसको पटर कहते हैं। बिल्कुल। इसमें सिर्फ वेटेज का भी नहीं, इसमें काफी सारे लॉफ्ट का, कुछ अलग टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से क्लब जो डिफरेंट होते हैं। ये आपने जो स्ट्रोक खेला जी, इससे आप मुतमईन थे? बिल्कुल। डायरेक्शन जो थी, बिल्कुल, जहां आप चाहते थे बॉल जाए, हाँ, वहां बॉल गई। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है पेड़ों के दरमियान से आपको बॉल निकालनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल शॉट। तो वो तो बहुत ही रिस्की शॉट है। बहुत ही मुश्किल शॉट, बहुत ही मुश्किल शॉट। यहाँ पे देखिए अभी कितना नैरो है किया आपने। यहाँ तो आपका जो होल है बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ बॉल इनकी चलेगी पानी में। तो आपने कहा कि पेनल्टी होगी इनकी, पेनल्टी होगी। तो ये खिलाड़ी तो पीछे चला गया, इसके तो बिल्कुल चांसेस नहीं, चांसेस कम आ गए। लेकिन गोल्फ रिकवरी का है, तो ये क्रिकेट नहीं है ना। होल में आप फ्लैग इसलिए लगाते हैं ताकि नजर आए होल कहाँ है। आपको नजर आ जाए कि फ्लैग पे होल कहाँ है, कहाँ की और हम निशान, क्योंकि अभी बिल्कुल प्रिसीजन चाहिए। अब वहां से तो आप देखते हैं, ये देखिए ग्रीन में लेने की बॉल कोशिश की, देखते हैं ये देखिए ये पटर है। हाँ, ये पट किया इन्होंने, ये इन्होंने पट करा, आपने पट किया और ये होल में चला गया। और फिर टूर्नामेंट के बाद खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। Nearest to pin, Majid Khan. Straightest drive to Umar. So the trophy for the organizers, Samir and Sohail. Yeah, you go to well done, well done, well done, both. Well done, well done, both. Present this memento to our dear administrator, loved by all. Now comes the runner-up. Fine team, captain. Please come forward. Well done, well done. My team. Yes, yes, yes. Put it. Mr. Majid. Come on, captain.
इस टूर्नामेंट में बताइए कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ओवरऑल कारकर्दगी कैसी रही, क्योंकि काफी सालों के बाद इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। हमारा मुद्दा यही था कि गोल्फिंग एक्टिविटी जो हो ये फिर से हो, तो हमने ये टूर्नामेंट का एहतमाम भी इसीलिए किया था। तो इसमें करीबन 40 हमारे मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और जो हमारा मकसद और इरादा इस टूर्नामेंट को लेकर था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया कि हमारी गोल्फिंग एक्टिविटीज़, हमारा वो चहल पहल कश्मीर गोल्फ क्लब में दोबारा से रौनक आ जाए, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है। आप जितना एक्टिविटी गोल्फ कोर्स में करेंगे उतने बाहर से बच्चे देखते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, वो खींचे चले आते हैं, उनका इंटरेस्ट जगता है कि कुछ हो रहा है अंदर। तो इसी वजह से हमने ये टूर्नामेंट करा था कि इनमें इंटरेस्ट हो, ये सारे और बच्चे और मेंबर्स आ जाएं, जो पुराने मेंबर्स जिन्होंने लाइक छोड़ दिया है खेलना, काफ़ी हालात भी इधर से उधर, फ्लड्स, फिर ये वो, तो वो भी वापस इसकी ओर खींचे चले आए। गोल्फ इज अ लाइफ, बाकी सब हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कि गोल्फ इज लाइफ, रेस्ट इज अ मेयर डिटेल। गोल्फ के बारे में ये भी कहा जाता है, गोल्फ सेज दैट लाइफ बिगिंस एट 40। अक्सर ये कहा जाता है कि 40 के बाद आप गोल्फ खेलना शुरू कर दें। बिल्कुल। जैसे कपिल देव ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, लेकिन उसके बाद गोल्फ को अपनाया। लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे ज्योति रंधावा थे, बहुत यंग एज में उन्होंने गोल्फ खेला। शेर अली थे, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि पहले कैडी थे। अच्छा, कैडी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताइए। कैडी इज अ पर्सन हु कैरीज योर क्लब्स। नो, इट्स नॉट जस्ट अ पर्सन हु कैरीज माय क्लब। कैडी इज अ पार्ट ऑफ गेम। एक गोल्फर के लिए उसका कैडी आधी गेम खेलता है, क्योंकि उसको पता है, वो उसको मशवरे देता है, वो उसकी क्लब सिलेक्शन करता है कि कौन सा शॉट किस तरह से खेलोगे, कितना खेलोगे, हवा कितनी है, हवा की रफ्तार क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाँ, मॉइस्चर कितना है हवा में, तो नीचे जो हमारा फेयरवे है इसकी कटिंग कैसी है, कौन सा क्लब बेटर रहेगा, कितना स्पिन चाहिए हमको बॉल में, ये सारे मशवरे वो कैडी के साथ अपने करता रहता है शॉट खेलते वक्त। तो जितना बेटर कैडी होगा उतनी ही गोल्फर की बेटर हिटिंग होगी, वो बेटर एम और बेटर प्रिसीजन होगा। एक और बात कही जाती है गोल्फ के बारे में, देखा गया है कि गोल्फर्स की उम्र काफी लंबी होती है। I have seen golfers living up to 80 years, 90 years. Some of most of them. बिल्कुल. And you have so many players in Kashmir who are more than 90. 70 years, 90, 80 years, 90 years. 90 we need years. not name them, but they are known to everybody. So how, what is the relationship between your age and the golf? How you live for a longer time by playing golf? Can I give a little bit scientific explanation? Yes. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर इन पीपल जो काम करते हैं अपने लिम्फेटिक सिस्टम पर। लिम्फेटिक सिस्टम मींस जो आपकी हड्डियां बिल्कुल मजबूत रखता है, आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इसके लिए सारे डॉक्टर आप देखेंगे वो प्रेफर करते हैं आपको बोले कि आप वॉक करो, जैसे स्विमिंग जितना बेटर एक्सरसाइज और वॉकिंग। अच्छा, गोल्फ में जो आप 18 होल्स तक जाते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, हाउ मच यू वॉक? 8 kilometers. डिस्टेंस? Every day you walk for 8 kilometers. 8 kilometers. If you play regularly. Depends on how large the course is. जितना लंबा कोर्स है उस हिसाब से। वहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी होती है, ताज़ा हवा होती है, और अक्सर गोल्फर मॉर्निंग में जाते हैं। जैसे रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में आप देखेंगे सुबह 6 बजे गोल्फर्स पहुंच गए होते हैं, और वहां पर वो ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जो 5th होल है वहां से डल का एक बहुत खूबसूरत मंजर नजर आता है। 18 होल कवर करके ताज़ा ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में डालते हैं। तो जाहिर है कि इतना चलना और फ्रेश एयर मॉर्निंग में लेना आपकी एज को तो बढ़ाएगा और स्ट्रेस फ्री। जी, आप देखिए, आप गोल्फ खेलते हैं, आप सब भूल जाते हैं, आप पीछे छोड़ देते हैं, वो 3-4 घंटे में तो गोल्फ का एक गेम खत्म हो जाता है, आप बिल्कुल परेशानियां भूल जाते हैं, ताज़ी हवा ले रहे हैं, एक कंप्लीटली अपने आप को स्विच करते हैं आप कि गेम पे फोकस करें, पूरा बातचीत, सोशल एंगेजमेंट्स, फिर फ्रेश एयर, एलिवेशन, ऊपर नीचे पहाड़ों की हवा में चले जाना। अब आती इक्विपमेंट, तंदुरुस्ती जैसे की कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, 14 किस्म के क्लब्स होते हैं। 14 किस्म। अगर आप ऑर्डिनरी क्लब्स भी लेंगे 2-4 लाख का तो खर्चा है। नहीं, अगर आप बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लब लेंगे सीखने के लिए, या समझ लीजिए काफ़ी सारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक तो वो चाइनीज क्लब ले सकते हैं, उनको 60,000 के आसपास 60,000 के आसपास आएगा एक ऑर्डिनरी। लेकिन इफ यू गो फॉर अ बेटर क्वालिटी, then somebody who wants to like have a better set but cannot afford it,
उसको चाहिए कि वो प्री ओन्ड सेट्स ले आए, क्योंकि काफी सारे पहले खरीदा, प्रोफेशनल्स होते जो हैं, किसी ने खरीद के इस्तेमाल किया हो। बहुत सारे प्रोफेशनल्स वो कंटिन्यूटी में नहीं खेलते हैं उसे, 2-4-5 टूर्नामेंट के बाद दे यूजुअली चेंज देयर सेट या नया। बॉल कितनी महंगी होती है इसकी? बॉल भी डिपेंड करती है, ये 50 की भी मिलेगी, ये 30 रुपीज की भी और एक मिलेगी, गेम में आपको कई बार बॉल खो भी खो भी जाती जाती है। है। और कैडी, यू हैव टू पे कैडी आल्सो। यस ऑफ तो कोर्स, ऑन एन एवरेज पर डे आपका खर्चा 1000 रुपया है। 1500 टू बी प्रिसाइज, 1500 पर डे if you are a member. So for 1 month, it's a huge amount. It's gonna be What is the membership amount one has to pay? अब तो membership Depends. possible नहीं है। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में तो Saturation. membership हो ही नहीं सकती। सैचुरेशन, आप नाम कितनी भी- लिखाना, कितनी भी सिफारिश लाएं आपको membership नहीं वहाँ मिलेगी। नाम लिखाना। यहाँ पर भी 2018 से आपकी है। membership बंद बंद है। है। तो कैसे, अगर कोई आप कहते हैं नौजवान इस खेल में शामिल होना चाहते हैं, बच्चे देखते हैं काफी मोटिवेट होते हैं गेम को देख के, अगर कोई शामिल होना चाहे, मेंबर बनना चाहे, तो उसके लिए कौन सी विंडो है? मैं यही एक अपॉर्चुनिटी यूज करूंगा यहाँ पर ये बताने के लिए उनको कि बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग अवेलेबल है इसके लिए, कि अगर आपको सच में इसको खेलना है, एज कैरियर खेलना है, पहली बात तो ये बहुत ही मुश्किल गेम है, ये मैं बता दूं। इसमें बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत ही आपको चाहिए सपोर्ट, और पूरा आपका एनर्जी टाइम इसमें जाना है अगर इसको प्रोफेशनल खेलना है। कश्मीर में भी कई जगह सिखाते हैं और सिखाते बहुत हैं। चीप रेट पे सिखाते हैं। गवर- जैसे ग्रैंड पैलेस के नीचे अगर आप आए, हाँ, वहां बिल्कुल। पे एक क्लब है, वो लेकव्यू 3000 क्लब। रुपए पर मंथ आपको सिखाता सिखाते है, हैं। इक्विपमेंट सारा कुछ देता है, गाइड भी देता है, कोच भी देता है। बिल्कुल, तो कितनी जरूरत है गोल्फ को और पॉपुलराइज करने की, इसको ज्यादा फरोग देने की, क्योंकि इसका नाता जो है, इसका रिश्ता जो है, वो टूरिज्म के साथ भी जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल इंसेंटिवाइज करना है इसको। तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग गोल्फ कोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का गोल्फ कोर्स है, एक नहीं रॉयल दो स्प्रिंग्स हैं। गोल्फ कोर्स, पहलगाम गोल्फ कोर्स, दैट्स जी, आल्सो बिल्कुल। वेरी ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली। तो अगर आप इस चाहते हैं कि ये सारा हमको प्रॉफिटेबल भी हो और हमारा टूरिज्म में भी बढ़ावा हो और टूरिस्ट यहाँ एंजॉय करें, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गोल्फ कोर्सेज है उसको अप करें, उसका थोड़ा उसको और मेंटेन करें। उसमें और पैसा डालें, क्योंकि ये करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये हम जाया नहीं होने देने चाहिए। सुहेल किरमानी साहब, आपने गोल्फ के हवाले से बात की और ये बताया कि हमारे गोल्फ कोर्सेज हैं जिनको अपग्रेड करने की भी जरूरत है, मेंटेन करने की भी जरूरत है, और इस खेल को फरोग देने के लिए कई इकदाम उठाए जा सकते हैं। आपने इतनी खूबसूरत जानकारी दी गोल्फ के हवाले से, आपका प्रोग्राम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी मेरे को यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और प्रोग्राम के आखिर में चलते हैं अब इमरान गुल के पास। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने से कबल आपको याद दिला दें कि कल कैंडी में पलीकिली इंटरनेशनल स्टेडियम पर भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में आमने सामने होंगी। आप ज़रूर मैच एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ से जो क्रिकेट लवर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कब 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला मैच खेला जाए क्रिकेट वर्ल्ड कप का। 34 दिन बाकी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जो कि भारत में खेला जा रहा है। इसके साथ ही पूरी टीम को इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। खुदा हाफिज़।